बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूथ डिबेट के आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम खुसूसी इस हवाले से है कि आज पूरी दुनिया में आलमी यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। जमहूरियत तो यकीनन इंसानियत की तरक्की और फलाह की दामन है। ये मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ कहीं पे सदारती निज़ाम या कहीं पे पार्लिमानी निज़ाम की सूरत में नाफिजुल अमल है। पाकिस्तान में जमहूरियत की क्या सूरत हाल है और खसूसी तौर पे नौजवानों पे इसका क्या इम्पैक्ट है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाता चलूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए ISF के मरकजी रहनुमा मोहतरम अवैस जमील गुजर साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करेंगे मोहतरम मलक वसीम खोखर साहब। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा मोहतरम कामरान सईद उस्मानी साहब और पाकिस्तान अवामी तहरीक की नुमाइंदगी करेंगे चौधरी ज़ियाउर रहमान साहब। सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपके वक्त का। और आज की डिबेट शुरू करने से पहले मैं अपने तौर पे कुछ चीज़ें कुछ मारूज़ात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज जब हम आलमी यौम जमहूरियत मना रहे हैं, उसके साथ ही हमें वो सानिया भी अभी याद है जो आज से कुछ दिन पहले रूनुमा हुआ। खुशाइन बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर अब्बासी साहब ने सेनेट में ये बिल पेश किया है, ये करारदाद पेश किया है कि जो मुजरम है, इस तरह के जो मुजरम है उन्हें सरेआम सजा दी जाए। तो यकीनन ये एक खुशाइन बात है जिसको बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी मौजू पे हमारी कल भी प्रोग्राम में बात हुई थी। हमारे दो गेस्ट कल भी इसी पैनल का हिस्सा थे और इन्होंने सियासी और जमाती तजादात और इख्तलाफात और मुखालफत होने के बावजूद इस बात का इरादा किया था, इस अज़म का इरादा किया था कि हम इंशाल्लाह इस यानी नेक काज के लिए किसी किस्म की सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम इस पे एक आवाज़ हो के वर्किंग करेंगे। तो मैं आप दोनों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि चलें, जो एक अवामी मुतालबा था वो बहरहाल किसी न किसी सूरत में हमें पूरा होता नजर आ रहा है। आज के टॉपिक की तरफ आए तो मैं सबसे पहले मलक वसीम खोखर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान की में जो मौजूद निज़ाम है उसको आप आलमी यौम जमहूरियत के तनाज़ुर में कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपने इतने अहम दिन और इतने अहम टॉपिक पे आज सब दोस्तों को जमा किया। और मैं समझता हूँ कि जो आज आपने बिलखसूस जो दुनिया में मुख्तलिफ जो निज़ाम में जमहूरियत हैं जो इस वक्त राइज हैं उनके मुतालिक जो आपने बताया, कहीं सदारती निज़ाम है, कहीं पार्लिमानी निज़ाम है, तो जहाँ पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है उस पर तो मैं समझता हूँ एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से मैं तो समझता हूँ कि इंतहाई आज के दिन में मैं कहता हूँ इसे बतौर यौम स्याह मनाना चाहिए। जिस तरह जमहूरियत के साथ इस वक्त खेल पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब किस्म का तमाशा रचाया गया है कि जमहूरियत के साथ जो मजाक हो रहा है इस वक्त, कि आप देखें कि जमहूरियत ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होती है। ठीक है, आपके जो नुमाइंदे होते हैं, ये तो नहीं होता आप एक डायरेक्टली एक यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लेते हैं, पहले आपको प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल में आना पड़ता है। तो यहाँ पाकिस्तान में तो बल्दियाती निज़ाम ही मुअत्तल है मुकम्मल तौर पे। यहाँ पे जो बल्दियाती निज़ाम मौजूद था, टूटा फूटा जो भी था, उसको भी मौजूदा हुकूमत ने उसको मुअत्तल करके और जो है उनको गैर फाल कर दिया, बिल्कुल ही वो यानी एक ग्राउंड पे बिल्कुल जमहूरियत का नाम ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो आज पार्लिमान के अंदर भी मौजूद है, वहां भी एक ऐसा निज़ाम मौजूद है कि जैसे मैं कल भी एक प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि देखें अभी जो बहुत सारे आइन पास किए गए, बहुत सारी कानून साजी हुई पिछले दिनों में पार्लिमान ने की, मैं ठीक है ये अपनी जगह के उनमें अक्सरियत जो है वो ऐसे कानून पास किए गए जो जिनका ताल्लुक या जिन मफाद आमा से नहीं है, जिनसे आम आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, लेकिन उस पे भी एक आमराना सोच और एक आमराना कल्चर ही आज तक ही हमारे सिस्टम के अंदर पनप रहा है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान को बने अगर 70 साल से ज्यादा हुए हैं, तो इसमें आपने देखा कि जमहूरियत के साथ किस तरह से क्या क्या घिनौने खेल खेले गए, वो आमरीत के दौर हों या फिर
जब जमहूरी एक हुकूमत वोटों से सिलेक्ट होकर आने वाली हुकूमतों के साथ जो रवैये अपनाए गए, जो जिस तरह से उनका यहाँ के वजीर आजमों को फांसियां दी गई जो वोटों से सिलेक्ट होके आए थे, भाई काश ऐसा हो इस मुल्क के अंदर कि जो वोटों से सिलेक्ट हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसको देखें, जमहूरियत की यही तो हुस्न होता है, यही तो जमहूरियत की बेसिक चीजें हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन के बाद जो अवामी नुमाइंदा जो अवाम के वोटों से आए उसको फिर काम करने दिया जाए, उनको मौजूद रहना चाहिए और उसका एहतसाब फिर अवाम करे। वो अगर बेहतर डिलीवर करता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं करेगा तो उसका एहतसाब भी अवाम करे। जब वो अवाम के पास वोट लेने जाए तो वो उसका एहतसाब अवाम के पास ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब वोटों से आए हुए लोगों को काम करने से रोका जाता है या उन्हें फांसी दी जाती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें कौन कौन जिम्मेदार होता है? देखिए जी, डेफिनेट ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। एक हमारे मुल्क की बदकिस्मती कह लें कि यहाँ एस्टेब्लिशमेंट, जिसको बाज दोस्त समझ लेते हैं ये खालिस्तान फौज की तरफ इशारा होता है, ऐसा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा जो दुनिया के अंदर भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने और वो ताकतवर हल्के जो हैं उन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर अपनी मन मर्जियां और अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करके, मैं समझता हूँ आज तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। मैं समझता कि अगर देखें बीइंग पाकिस्तानी, अगर मैं इस चीज को एक ऑब्जर्व करता, देखता कि क्या इस तजर्बे से कि अगर किसी मुशर्रफ को लाया गया या जनरल ज़ियाउल हक को लाया गया या उससे पहले अयूब याहिया का दौर जो भी आए, तो क्या उन अदवार में एक आम शहरी या मेरा मुल्क क्या तरक्की उसने की, या हम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो सके, या हमारे मुल्क के अंदर हम वो जहालत और तारीकी के अंदर, या बिलखसूस आम गली मोहल्ले के एक आम आदमी को कितना एक रिलीफ मिल सका उन अदवार में। और उसके बाद जो जमहूरी कुव्वतें, जो जमहूरी ताकतें, जमहूरी सियासी पार्टियों में मौजूद, वो चाहे पीटीआई से लोग थे, चाहे पीपल्स पार्टी से थे, नून लीग से थे, अवामी तहरीक से थे, जमहूरी वतन पार्टी, जहां से भी, क्या वो वोटों से इलेक्ट होने के बाद क्या उनको काम करने के लिए क्या वो तमाम चीजें उनके लिए रास्ते हमवार किए गए, क्या वो डिलीवर कर सके? मैं समझता हूँ आज का दौर तो एक जो है ना सिविल मार्शल लॉ इसको कहा जा सकता है कि बज़ाहिर एक सिविलियन हुकूमत मौजूद जरूर है, लेकिन एक मार्शल लॉ है जो आज मीडिया की भी आवाज बंद है, या ऑपोजिशन को बात करने का हक नहीं। जो आके आज बात करेगा, आप मजहबी हवाले से कोई इस्लाम के नुक्ता नजर से बात करेगा, उसको काफिर बना दिया जाता है। जो आज आप जो इस मुल्क में सियासी इख्तलाफ की बात करेगा, उसको गरदार बना दिया जाता है। जो किसी भी ताकतवर के लिए बात करेगा, उसको रा का एजेंट और बहुत सारे उसको तैयार पड़े होते हैं, सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। तो ये जमहूरियत में भाई ये नहीं होता। जमहूरियत में तो आपको पूरा हक है कि आप अपना, देखिए आज बहुत सारे सहाफी जो है, बहुत सारे प्रोग्राम बैन हो चुके हैं, बहुत सारे सहाफी बैन हो चुके हैं, ये इसको जमहूरियत तो आप नहीं कह सकते। उसके साथ आप ये देखें कि आज मलिक साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, हम कामरान उस्मानी को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। कामरान साहब, आलमी योम जमहूरियत मनाया जा रहा है और मलिक साहब के बकौल वो एस्टेब्लिशमेंट और फलां जो हैं वो आके वो लोगों को जमहूरी काम करने से रोक देते हैं। आप ये बताइएगा कि जमहूरियत, आलमी योम जमहूरियत के तनाज़र में आप पाकिस्तान में जमहूरी माहौल को किस तनाज़र में देखते हैं? देखिए अली, मेरे अकॉर्डिंग तो कभी भी पाकिस्तान के अंदर लियाकत अली खान के बाद कभी जमहूरियत आई ही नहीं है। तो आप वो कोई भी कायदीन हो, कोई भी सियासी जमात हो, आप अगर वो डेमोक्रेसी की बात करें ना, तो डेमोक्रेसी इस मुल्क में आई कब है? पहले तो हम इसकी बात पूछ करें ना कि जितने भी हमारे लीडर्स आए, अगर हम तो गौर से देखें, वो सारे तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे ना। डेमोक्रेसी तो हम लोगों ने देखी क्या करता हम लोग इस मुल्क को डेमोक्रेसी। कामरान, आप जब बात करते हैं सबकी, तो उसमें फिर आप इसका मतलब आप नवाज शरीफ को भी कोट कर रहे हैं, आप उसमें जरदारी साहब को भी कह रहे हैं, उसमें आप इमरान खान को भी कह रहे हैं, उसमें आप जोड़ी बरादरान को भी कह रहे हैं, या आप किसी स्पेसिफिक किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं? नहीं, तो आपने जितने नाम लिए इनमें से सारे में कौन सा ऐसे नेचुरल लीडर है? सारे ही तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। इसका मतलब है कि अब आप मुश्तरका तौर पे गवर्नमेंट और अपोजिशन की ट्रूपें अपनी तरफ करवाने जा रहे हैं। सहाफत की बात करते हैं या फिर क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं ना, तो दी जाती है। मेरे ख्याल से मैं कोई डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करता,
लेकिन इस सो कॉल्ड जमहूरियत को, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। जब एक डिक्टेटर आता है ना, वो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहा होता जितनी एक पॉलिटिकल पार्टी को, पीएमएलएन आ गई तो फिर वो बीपीपी के साथ और करेगी, या फिर पीटीआई आ गई तो पीएमएलएन के साथ और करेगी। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ करती हैं, वो एटलीस्ट डिक्टेटरशिप नहीं होता। अगर आप एक चीज, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं फिर एक चीज वाजह कर दूं, तो मैं डिक्टेटरशिप को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैं प्रो डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन, लेकिन आप एक प्योर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की डिमांड कर रहे हैं, जहां तक मैं समझूं। आप देखें ना, इस तरह की डेमोक्रेसी से आप उस तरह का डिक्टेटर वो बेहतर था, जो आपके मीडिया को बोलने की आजादी थी। इवन आपको शायद याद हो, तो परवेज मुशर्रफ का जो दौर था, उसी के अंदर ही मीडिया को उसने अकबर बुगटी साहब जैसे लोगों को उसने शहीद कर दिया। भाई आप जमहूरी वतन पार्टी से हैं और आप कह रहे हैं कि उसको वो ठीक थे, कैसी ये बात बात तो एडमिट करनी चाहिए कि मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि कामरान उस्मानी ने एक बड़ी अच्छी बात की है। हालांकि आप सब अहबाब में से, मैं दे देता हूँ, मैं जमहूरी वतन पार्टी से हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। जनाब, मैंने मुशर्रफ की पॉलिसीज को बेहतर नहीं कहा। आपने शायद मेरी बात को गौर से नहीं सुना। मैंने आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम का कंपैरिजन दिखाया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर और एक डिक्टेटर के अंदर क्या था। आपकी जो डेमोक्रेटिक क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, उसने पकड़ के सहाफियों को या बाकी सारे मामला को उनको पकड़ के अंदर कर दिया। आपके मुल्क के अंदर जो भी कुछ उल्टा बोलता है, उसको उठा के नैब ले जाती है। एटलीस्ट डिक्टेटर के टाइम पे या उनके टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं था ना। मैं मुशर्रफ की फेवर में नहीं करता, मैं मुशर्रफ की बिल्कुल कदम फेवर नहीं करता, ना उसकी पॉलिसीज की फेवर करता हूँ। इसमें ये, अगर मैं एक वक्त का कंपैरिजन दे रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुशर्रफ की पॉलिसीज ठीक किया, उसने जो जो किया वो ठीक था। मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, यहाँ आप जरा सा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, फॉर सपोज यहाँ अभी अगर पीटीआई की गवर्नमेंट है, आप कुछ भी बोल पड़ते हैं। आप इवन आप ये बात कर देते हैं कि जनाब, अगर गवर्नमेंट ने एहतसाब करना है तो जो कैबिनेट के अंदर लोग बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं, तो गवर्नमेंट के अपने जो एटीएम्स हैं, उनका आप एहतसाब क्यों नहीं शुरू करते? आपको नहीं पता ये शुगर सारा जो बुरान शुरू हुआ, चीनी का बुरान, आटे का बुरान, ये सारे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? आप उनका तो एहतसाब नहीं करते। जो आके पार्लियामेंट के अंदर ऊंची आवाज में बोल गया, या जिसने आपसे एहतसाब की बात करी, उनको पकड़ के आपने अंदर कर दिया। तो इस तरह की डेमोक्रेसी से बेहतर तो फिर डिक्टेटरशिप होती है ना। मेरे कहने का यही मकसद था। मैं जी कामरान साहब, लेकिन मैं आपकी इस बात को दोबारा अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अपने तमाम तर इख्तलाफात, बल्कि मुशर्रफ वो है जिसके साथ आपकी पार्टी की सीधी सीधी टक्कर थी दूसरे अल्फाज में, लेकिन उसके बावजूद आपने बड़े वाशगाफ अल्फाज में उसका एक बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन किया है। यानी कि जमहूरियत जिसका नाम, जिसको डेफिनेटली जमहूरियत ही सारे मसाइल का हल है, लेकिन लूली लंगड़ी जमहूरियत से वो आमर कहीं ना कहीं फिर बेहतर परफॉर्म कर जाता है, जो डंडे के जोर पे आता है और अपना एजेंडा इंप्लीमेंट कर देता है। जी, मेरा कंपैरिजन का मकसद था। बहरहाल मैं मुशर्रफ की पॉलिसीज को कतई ठीक नहीं कहता। जी ठीक है जी। गुज्जर साहब, अब गवर्नमेंट की बारी आ गई है, तो गवर्नमेंट ये बताए कि जमहूरियत को आप पाकिस्तान में कहाँ पे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने दोबारा अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया और काफ़ी बड़ी हस्तियों के साथ बैठने का मौका दिया। मैं तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। मैंने तमाम बातें सुनी हैं। पहली बात यौम जमहूरियत पे कर लेते हैं। अली भाई, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ओके। तो अगर इसको, और ये बातें कुछ हो रही थी, मेरे भाइयों ने कहा कि लूली लंगड़ी जमहूरियत है, तो उससे अच्छा डिक्टेटरशिप या अमरीत को आ जाना चाहिए। तो मेरा एक सवाल इन भाइयों से ये है कि क्या हम लोग जो आज बोल रहे हैं कि जो हम आज़ादाना आज एजेंसियों की बातें कर लेते हैं, आज एस्टेब्लिशमेंट की बातें कर लेते हैं, तो क्या हम लोग इस तरह बैठ के अमरीत में बात कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात मलिक साहब ने की थी मीडिया की आवाज बंद करने की, और मैं सिर्फ एक चीज वाजे करना चाहता हूँ कि जो चीज हमारे बच्चों का, हमारी सोसाइटी का माइंड खराब करेगी, उस चीज को बैन करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है।
और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि आमरीत के दौर में जब मीडिया इतना एडवांस नहीं था और प्रिंट मीडिया था, तो प्रिंट मीडिया की खबरें भी आमरीत के दौर में कट होती रही हैं, अखबारों में खाली कॉलम्स छपते रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आमरीत के दौर में हुई हैं। जमहूरियत के दौर में आप कुछ भी लिखें, सो कॉल्ड, अगर आपने कहा कि सो कॉल्ड जमहूरियत है, रूली लंगड़ी जमहूरियत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर बंदा अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई अपने जैसे ही आमरीत आ जाएगी, वो सारे फंडामेंटल राइट्स, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पावर गोज टू वन हैंड, एक बंदे के हाथ में पावर रहेगी, वो जो चाहेगा वो करेगा, वो जिसको चाहेगा लटकाएगा, वो जिसको चाहेगा ऐवान में बिठाएगा, जिसको चाहेगा ऐवान से निकाल देगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि आज यौम जमहूरियत है और हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, तो मेरा भाइयों से यही गुजारिश है कि इस चीज़ को गनीमत समझा जाए और इन दिनों की मुनासबत से अपने हुक्मरानों को ये बावर कराया जाए कि हमारी जमहूरियत को एक पटरी पे लाया जाए, उसको ठीक किया जाए, बजाय इसके कि हम लोग उसके ऑपोजिट चले जाएं कि नहीं जी आमरीत आ जाए, हम उससे खुश हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। गुजर साहब, ये बात इसलिए करनी पड़ती है, अभी जो आप बात फरमा रहे हैं, मैं अगला सवाल आपसे ही लेकर फिर आगे चलूंगा। आप देखें कि आप नवाज शरीफ साहब का दौर, जो बेशक आपके मुखालफ हैं जो भी है, लेकिन नवाज शरीफ का दौर जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, उससे पहले की हज़ारे राय की आज़ादी को आप कंपैरिजन कर लें मुशर्रफ दौर में हज़ारे राय की आज़ादी के साथ। बात सिर्फ नाम की नहीं कि टाइटल आपने दे लिया कि ये जमहूरियत है और जब एक फौजी आ गया तो वो हो गई आमरीत। बात तो ये है कि पब्लिक को उसके राइट्स कब मिलते हैं। आप सिर्फ मीडिया की बात कर ले, हम दूर नहीं जाते, हम ज़ियाउल हक को बीच में नहीं लाते, हम अयूब खान पे भी नहीं जाते, हम वो बात कर लेते हैं जो मेरी आपकी हालिया मालूम तारीख है, जिसको हम सब ने फेस किया। तो नवाज शरीफ के दौर में भी अखबार बंद होते थे और ज़्यादा तादाद में बंद होते थे। कंपैरेटिवली जब आया मुशर्रफ का दौर, तो आज जितने मीडिया चैनल्स आप देख रहे हैं, उसकी मेजॉरिटी को लाइसेंस जो हैं और इनको यानी एक आज़ादाना वर्किंग की इजाज़त मुशर्रफ दौर में दी गई। आप तीनों अहबाब मेरी इस बात की तायीद करेंगे? सर ठीक है, क्योंकि मेरे मुताबिक मुशर्रफ साहब के टाइम पे जब ये इजाज़तें दी गई तब टेक्नोलॉजी दुनिया में आती थी। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट हम लोगों के मुल्क में आया, मुल्क में सॉफ्टवेयर उस टाइम पे आया, लोगों ने कॉमर्स को पढ़ना शुरू किया, लोगों ने सॉफ्टवेयर को पढ़ना शुरू किया। अगर आपको याद है, मतलब एक टाइम था जब आप अपने हुक्मरान के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बारे में, सदर के बारे में खुल के कमेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं किसी आमिर को बेहतर नहीं कहता, ठीक है, लेकिन मैं दौर की बात, वक्त की बात होती है। आपको शायद याद होगा जब आप आमिर की हम लोग बात कर रहे हैं, इस किताब के अंदर अब ये देखिए कि एक टाइम पे उसी के कार्टून बना के शाया भी किए गए और बाकायदा एक टीवी शो आता था जिसका नाम था, जियो पे आता था, जिसका नाम था हम सब उम्मीद से हैं, जिसमें बाकायदा ठीक ठाक मजाक उड़ाया जाता था। ऐसे ही है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। देखिए मेरे भाई इतना काफी नहीं है, इतना जमहूरियत इसी से मुकम्मल नहीं हो जाती। बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारी जो गुफ्तगू है वो आगे बढ़ी है। मैं इसमें एक चीज को पहले कंप्लीट कीजिए ना। कमरान साहब की बात कर रहे हैं जी। कमरान साहब, जमहूरियत का अगर हम मतलब मैं नाज़रीन के सामने रखूं तो जमहूरियत लफ्ज़ जो यानी अखज़ किया गया है, निकला है जमहूर से। जमहूर का मतलब है अवाम, ठीक है, अवाम, और जमहूरियत मतलब अवामी हो गया। ठीक है, देखना तो ये है कि सो कॉल्ड अगर तो यानी सिविल हुकूमत है, ऐसे कर लेते हैं आसानी के लिए, सिविल हुकूमत है और उसमें जमहूर को आज़ादी हासिल नहीं है, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, उन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं हो रही, तो फिर वो बदतर है उस यानी फौजी की हुकूमत से, जिसमें अवाम को दी जा रही है आज़ादी हज़ारे राय के लिए भी बेशुमार चैनल दिए जा रहे हैं,
उसको बुनियादी ज़रूरियात जो हैं ज़िंदगी की वो भी मुहैया की जा रही है। मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ, कामरान साहब आप भी इस चीज़ से अवेयर हैं, मेरे ज़िला गुजरात है मेरा बेसिकली, तो इतना तारीखी ज़िला था, उसमें पहली यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वो एक आमर के दौर में बनी। अब मुझे ये बताएं कि जब ऐसा हुआ, क्या ये काम सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक टाइम्स में नहीं हो सकता था? ये एक छोटी सी एग्जांपल है। तो जब आप डिस्कस करते हैं जमहूरियत और आमरीत को, तो फिर जो आपकी पब्लिक है वो इसको इस पर्सपेक्टिव में देखती है कि हमें हमारी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी किस दौर में आसानी से मुहैया थी, हमें चोरी डकैती से हासिल था। अली इसको थोड़ा सा इसको आसान इस तरह करें, हम आमरीत की बात नहीं करते, हम मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसके नीचे लोकल बॉडीज स्ट्रांग हो, ठीक है, या फिर अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें तो खिलाफत, ठीक है। जब आपके यहाँ होता ही है कि एक बंदे ने हॉस्पिटल बनाया, दूसरी जैसी गवर्नमेंट से दी, दूसरी गवर्नमेंट ने उस हॉस्पिटल को बेकार कर दिया, तो उसका इनोवेशन जो बिल्डिंग वैसी चले सिर्फ इसलिए तो पुरानी की टक्कर लगेगी, ठीक है। जब एक बंदे के हाथ में हुकूमत होती है ना, तो देखिए कि मशावरत से नहीं करता, मैं अमरीत की बात नहीं कर रहा, मैंने आपके लिए थोड़ा क्लियर कर दिया, थोड़ा काम कर दिया कि जनाब मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद थाउजेंड लेवल जाएगी, इस तरह की जमहूरियत को या इस तरह की डेमोक्रेसी को आप चला सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीका है ये, वो रोड इसके थ्रू एक डेमोक्रेसी चलती है। हालांकि इसमें आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मलिक साहब। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि हम इस यहाँ बैठ के किसी सूरत भी आमरीत को डिफेंड कर ही नहीं सकते ना उसकी किसी खूबी को नहीं कर सकते, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम जमहूरी मुल्क में रहते हुए हमारे जो जमहूरियत के अंदर नकाइस हैं हम उनको बेहतर करने के लिए हम सिविल अमरीत सिर्फ वर्दी का नाम नहीं है सर, अमरीत भी तो एक रवैया, जैसे जमहूरियत एक रवैया वैसे ही अमरीत भी एक रवैया। जी हाँ, बस ये आपने अली रज़ा भाई बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे रवैये जो है ना वो जमहूरी होने चाहिए। आज हमारी ठीक है एक जमहूरी हुकूमत कायम है, इसके अंदर जो नकाइस हैं वो बेहतर होने चाहिए। वो नकाइस कैसे बेहतर हो सकते हैं? देखिए हमें बल्दियाती सिस्टम में जाना चाहिए, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे जो है लोगों को उनके हकूक और उनकी जरूरियात को, उनके मसाइल के हल जो है हमें उनकी दहलीज तक पहुंचना होगा। वो एक ही सूरत है कि हम बल्दियाती सिस्टम में जाए, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपने जैसा फरमाया कि देखिए जमहूरी, ये तो फ्रीडम ऑफ जो अब आपका देखें उसमें आपने लोगों को कितना एक बाउंड करके रखा हुआ है, कौन बोल सकता है कौन नहीं बोल सकता, या मीडिया की क्या सूरत हाल बनी हुई है, ये तो एक छोटे छोटे पार्ट हैं। हकीकत तो यह कि जमहूरियत तो फिर देखे ना आपने, जैसे जमहूरियत का लफ्ज का मायने बताया आपने, तो भाई वो उसमें अगर आप जाते हैं तो फिर देखें हम तो जमहूरियत तो बेसिकली लोगों के हकूक के डिफेंड करने के लिए है ना, लोगों के बुनियादी हकूक, एक आम आदमी की बात हो रही है, एक आम पाकिस्तानी की बात हो रही है। तो वो हम इस निजाम को मिलजुल के ठीक करें और अपना किरदार अदा करें, और खुदारा हुकूमत में बैठे हुए हुक्मरानों को भी और जहां जहां भी कोई सियासी वर्कर है उसको इस सोच पे आना चाहिए कि हमें दूसरे को बर्दाश्त करने की अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, और दूसरा कोई बेहतर राय देता है उसको सुनना चाहिए। और यही जमहूरियत का हुस्न है। और उसके साथ जमहूरियत ये सिर्फ खाली हमारी डिबेट और इन चीजों में नहीं, और या पार्लियामान के अंदर खड़े होकर गुफ्तगू कर देने से, या ये चीजें, बेसिकली जमहूरियत यही जो हमें बेसिक पहला पॉइंट ये सबक देती है, जो पहले जमहूरियत सबसे उसकी जो बुनियादी चीज है कि वो हम लोगों की जरूरियात और लोगों के जो प्रॉब्लम है उनके हल के लिए हम उनकी दहलीज तक निजाम और सिस्टम पहुंचाएं। वो निजाम और सिस्टम कैसे पहुंच सकता है? जैसे मैंने पहले कहा कि देखें मेरे भाई, अब आप कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इंतखाबात करवाते हैं, ठीक है, आप उससे पीछे ये हो गया आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आप प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है वो छोड़ देते हैं। ये कैसी अजीब सी बात है, भोंडा मजाक है ये कि आप पहले भाई ग्रास रूट लेवल पे अपने लोगों को, आम आदमी को इसमें हिस्सा डालें, लेकिन आम आदमी को शामिल करें। आम आदमी बल्दियाती निजाम से शामिल हो सकता है। अभी आपको एज ये हासिल है इस डिबेट के दौरान कि क्योंकि गवर्नमेंट पीटीआई की है तो लिहाजा ये सारे काम होने चाहिए थे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो बल्दियात, क्योंकि नर्सरी है जमहूरियत की, बल्दियात नर्सरी है इसकी डेमोक्रेसी की, पॉलिटिक्स की,
जब शहबाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, आपको भी पता है पहले तो इलेक्शन हो नहीं रहे थे बल्दियात के, जब इलेक्शन हुए तो इवन के उस वक्त मुंतखब नुमाइंदों ने माल रोड पे कितनी दफा धरने दिए, कितनी दफा एहतजाज किए कि हमें बाइख्तियार बनाया जाए। वक्ती खानापुरी के लिए इलेक्शन करवा दिए गए, लेकिन ना उन्हें इख्तियार मिला, बल्कि वो माल रोड पे कई कई दिन के लिए धरने देने के लिए जो है वो मजबूर हो गए। तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जब मेरी पार्टी तो पावर में है तो उस वक्त तो मुझ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, जब अगर कामरान उस्मानी की हुकूमत आएगी तो फिर सारे फ़राइज़ जो हैं वो यानी जमा हो गए, तो इसके कंधों पे उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी। फिर ये पाबंद है तमाम हज फर्ज नवाफिल अदा करने का। देखिए मैं अली रज़ा भाई आपकी बात से मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि हमें इस वक्त हम जो मेरे भाई अवैस बैठे हैं, उस्मानी साहब हैं, आप हम इस मुल्क में हम देखें ना, बदकिस्मती से इस मुल्क में जो निजाम राइज है जो पॉलिटिकली, उसके अंदर भी बदकिस्मती है। यहाँ के एक जगीरदाराना वडेराना जो निजाम, जो सियासत है और वो कल्चर जो है, उसको यकीनन एक ये बल्दियाती निजाम खत्म कर सकता है। ठीक है, एक पीएमएलएन ने वहां अपने दौर के अंदर इलेक्शन करवा के एक अच्छा काम जरूर किया। उसमें जरूर आगे जो हर्डल्स आई, प्रॉब्लम आई, वो नहीं आनी चाहिए थी कि उनको बाख्तियार होना चाहिए था। उनको जितने अख्तियार दिए गए वो कम थे, दिए जरूर गए लेकिन कम थे। वो अख्तियार उनको बहुत ज्यादा मिलने चाहिए थे कि वो नुमाइंदे जो है अपने आम शहरी की दहलीज तक उनके मसाइल हल कर सकते। मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता, मैं इस बात से बिल्कुल मैं कहता हूं कि हमें मिलके एक सोच डेवलप करनी होगी। हमें इससे बालातर, हम सबसे पहले इस मुल्क में बतौर मुसलमान हमने दो कौमी नजरिए के साथ ये मुल्क लिया। हम अपने नजरिए पे, पहला नजरिया हमारा वो है, दूसरा नजरिया हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ इसके शहरी होते हुए बाद में हमारी नजरियाती अलहदगियां हैं। हम अलग अलग सोच से हम साथ खड़े हैं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई जैन बुख्ती साहब को, कोई ताहिरुल कादरी साहब को कर रहे हैं। तो ये एक अलग सोच जरूर है, लेकिन हमें देखें फिर वही बात कि हमने इस मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों ने, हमारे आने वाली नस्लों ने, हमें बैठ करके इसकी इस्लाह के लिए एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना होगा, हर वो काम के लिए, हर उस अमल के लिए जिससे ये मुल्क बेहतरी की तरफ चल सके। देखें, मैं समझता हूँ आप तो आज की बात कर रहे हैं, एक दौर की बात कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी अली रजा भाई ये लगता है कि इस मुल्क के अंदर आज भी कुछ नहीं बदला, आज से 70 साल पहले का वही सारा निजाम है। हाँ, तब्दीली ये आई है वो कि उस वक्त देखें, उस वक्त होती थी घोड़े, बग्गियां और तीर नेज़े होते थे, आज क्लाशनकोफ और मर्सिडीज आ गई। ये तब्दीली तो हो गई, लेकिन बदकिस्मती से हम एक कौम नहीं बन पाए। हम इतने मजहब और फिरकों में बट गए, हम कौमों में बट गए। ये बंटवारे जब तक खत्म नहीं होंगे हम एक कौम नहीं बनेंगे। देखिए, जिन इश्यूज पे आपने पाकिस्तान के अंदर वो मिसालें मौजूद है, वो किसी दौरे हुकूमत के अंदर भी हो, जब ये कौम इकट्ठी हुई है बिला रंग व नस्ल की तफरीक के, तो तब हमें वो हमारे हकूक मिले हैं, तब हम कामयाब हुए हैं, तब हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कर सके हैं। तब एक अभी सानिया मोटरवे के लिए अगर पूरी कौम ने आवाज उठाई तो उस हमारी बहन बेटी को इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद लगी है। वरना आपको पता है कि आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ है, कल भी 3 साल बच्चे के साथ। ये मौजूए बहस नहीं है मलिक साहब, मैं उसमें भी गुजारिश करूंगी उस पे भी जो सो कॉल्ड जमहूरी हुक्मरान या लीडर जिनका हम यहाँ पे राग अलाप रहे हैं, उनके कल की आप असेंबली की कार्रवाई उठा के देख लें, वहां पे जो कुछ बयानबाजी हुई है वो मेरे आपके लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम के मुंह पे तमाचा जमहूरियत के नाम पे। बिल्कुल। अच्छा अली रज़ा भाई, एक ये मौजूद नहीं है, मैं आपके तवज्जुह से एक इस्लाह करना चाहूंगा यहाँ पे। देखें, हम शायद आम पाकिस्तानी का कंसेप्ट या आम पाकिस्तानी जब बात एस्टेब्लिशमेंट की होती है, क्योंकि आज जमहूरी दिन है, जमहूरियत का दिन है, तो मैं तो इसको बतौर यौम स्याही कहूंगा, यौम स्याही मनाना चाहिए पाकिस्तानियों को। तो लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगा कि देखें, इसमें एस्टेब्लिशमेंट में देखें मेरे भाई, वो हमारा इशारा जो है ना फौरी तौर पे, अक्सर पाकिस्तानी और अक्सर लोग जैसे हम फौज की तरफ इशारा करें, ऐसा हरगिज नहीं होता। उसमें ये मौजूद बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं जिनकी वजह से ये वो कल्चर, वो निजाम
बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान 1965 तक तो आपको मुझे गालबन तारीख में कमी पेशी हो जाए, तब तक आप मैं आपकी इजाजत से एक चीज और आपके सामने रखता हूँ और नाज़रीन से भी शेयर करता हूँ कि अमरीयत जो है वो कभी भी खुद बग्गी पे सवार होकर नहीं आ जाती। कभी भी फौजी जो है वो वर्दी वाला जो है वो क्योंकि हमने टैग लगा दिया हुआ है ना कि जब फौज का नाम देन में आएगा तो सीधी सीधी अमरीयत की बात होगी, ऐसा नहीं है। फौज हमारा वो अमरीयत आपने अभी, लेकिन मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ कि जब इस मुल्क में अमरीयत आई है, देखना ये पड़ेगा कि वो किसके कंधे पे सवार होके आई है, या उसको वेलकम करने वाले कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने उसे हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसमें से फिर अपना खराज भी वसूल किया। तो गुजर साहब, मैं जी बिल्कुल सही है। गुजर साहब, मैं आता हूँ। हाँ, ये इनसे सवाल पूछें। ये सवाल दोबारा करिएगा अली भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मुल्क में अमरीयत आई है, क्योंकि हम जमहूरियत का दिन मना रहे हैं, तो उसी हवाले से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जमहूरियत का जो उल्टा अमरीयत है वो जब भी आई है इस मुल्क में तो वो किसके कंधों पे सवार होके आती है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं और फिर उसमें से अपना यानी जो भी हिस्सा बनता है वो भी वसूल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और जब जमहूरियत आई है, अली भाई मैं पहले इस बात की वजाहत कर देता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है। जब जमहूरियत आई है कोई भी जर्नैल बग्गी पे सवार होकर खुद नहीं आ गया। जो मीर जाफर, मीर सादिक हमारी सफों में खड़े हुए हैं, उनकी वजह से ये इनको मजबूर होकर हमारे मुल्क भाग दौड़ संभालनी पड़ती है ताकि वो जो मीर जाफर जैसे और मीर सादिक जैसे लोग हैं वो अपने काम निकलवा सकें और ऊपर आके बैठ सकें। एक और बात आपको मैं ये बताऊंगा, आपने अभी कहा कि उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं वजह से अमरीयत आती है, तो उसमें पहला फैक्टर ये है कि जब लॉलेसनेस खत्म हो जाती है माशरे के अंदर, जब माशरा एक लीगल कानून पेश करता है, तो उसमें माशरे को सीधे ट्रैक पर लाने के लिए आमरीत की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आज के दौर में, जो आज 2020 में हम लोग जिंदा हैं, आज के दौर में जमहूरियत से ज्यादा बेहतर हल किसी भी मुल्क के लिए कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और पूरी दुनिया वैसा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा देखिए अली रजा भाई आप तारीख उठा के देख लें, तारीख जिन मुल्कों ने तरक्की की है मेरे भाई, जिन मुल्कों ने तरक्की की है ना, वहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगे। की बात की तो आमरीत के बाद मेरा सवाल मुख्तलिफ है। आप भी अपनी पार्टी के जो यानी मेन स्ट्रीम पार्टीज है उनकी सुन्नत ना पूरी करेंगे, सवाल गंदम और जवाब चना। मैं पूछना ये जा रहा हूँ, आप नौजवान है, मेरी बात को यानी टू दी पॉइंट अगर चलेंगे तो फिर इस प्रोग्राम का जो असल मकसद है कि हमने मुल्क पाकिस्तान में यूथ के बयानिए को तकवीयत देनी है और तरवीज देनी है। हम दुनिया के सामने बस इनको कहें अली रजा भाई, इनको कहें कि ये खुदारा अपनी पाकिस्तान के सामने ये पॉइंट रखना है कि आज की पाकिस्तान की यूथ जो है वो लॉजिकल बेस पे बात करती है, वो एक दूसरे की बात सुनती है और टू दी पॉइंट बात करती है। सवाल गंदम जवाब जना नहीं होता, सवाल गंदम तो जवाब गंदम ही होता। मुझे कंप्लीट करने देंगे तो मैं उस जवाब पे आऊंगा ना। गंदम चाहिए गंदम मिलेगी, आपको चना चाहिए ब्लैक में मिलेगी। गुजर साहब बोले ब्लैक मिलेगी, अभी उस पर बात नहीं कर रहे। नहीं ब्लैक 2 महीने बाद गंदम खत्म हो जाती है, आटा खत्म हो जाता है, चीनी खत्म हो जाती है। मैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा मेरा अपना पॉइंट कंप्लीट बयान कर देता हूँ कि आपने बात बिल्कुल अच्छी की है कि बल्दियाती निज़ाम वो हमारी जमहूरियत का हुस्न है। और इमाम ने इसी साल में बल्दियाती इलेक्शन कॉल कर दिए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान, और वो आज की खबर है मुअत्तल कर दिए गए हैं, आज की खबर है उनको डिले कर दिया गया है, तो वो डिले हो जाएंगे लेकिन जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन आप लोगों ने करवाए पिछले टेन्योर में, तो उसमें किसी भी चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को या इवन काउंसलर्स को
वो इख्तियारात नहीं दिए गए जो बल्दियाती निज़ाम में दिए जाने चाहिए थे। आप तो दे दें भाई अभी इस पे अवैस गुजर साहब जो बल्दियाती निज़ाम आपने दिया आपकी गवर्नमेंट ने, बहरहाल इसका आपको क्रेडिट जाता है। हम इस पे एक मुकम्मल डिटेल में प्रोग्राम करेंगे। आपने बात की, मैंने सुनी, मलिक साहब ने बात की, मैंने सुनी, मैं अंदर नहीं बोला सर। अगर आपने बोलना है तो आप बोल ले, मैं चुप कर जाता हूँ। मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि हम ये जो बल्दियाती पे आप डिटेल में बात करना चाहते हैं, ये कोई शॉर्ट टाइम का एजेंडा नहीं है। इस पे हम बकायदा एक पूरा नेक्स्ट वीक में बकायदा पूरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन की कदोहाल पे करेंगे। पॉइंट है ना, पॉइंट है। उन्होंने बात की, मैंने क्रॉस करना है, मैं उनकी बात को क्रॉस करके आगे आ रहा हूँ। कीप इट अप प्लीज। ठीक है, बल्दियाती निज़ाम की बात की, मैं साथ हूँ इनके। पाकिस्तान तरीके इंसाफ साथ है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट चाहती है कि ताकत को नीचे वाले लेवल तक लेकर आया जाए और अवाम के मसलों को हल किया जाए। पहली बात। दूसरी बात आपने की जमहूरियत के हुस्न के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हर सियासी पार्टी को साथ लेकर चला जाए। तो आज अगर ऐवान में बैठी हुई पार्टी इमरान खान के झंडे के नीचे बात कर रही हैं, तो उनमें पाकिस्तान की नामतरीन पार्टी है। ये इमरान भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इवन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो लोग हमारे साथ मुख्तलिफ होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे हैं, उनका सियासी कद छोटा नहीं है, उनका सियासी कद बहुत ज्यादा है और उनका जद्द-ए-अमजद बहुत बड़ा है। तो इस बात से कभी डिनाई नहीं किया जा सकता कि हम जमहूरियत को डीरेल करेंगे। और जिस तरह बात हुई कि ऐवान में जो बातें की गई ऑपोजिशन बेंच की तरफ से और ट्रेयरी बेंचेस की तरफ से, तो उसका मुआयना मैं कुछ ऐसे आपको बता देता हूँ। अखर जिस तरह कर लेते हैं कि कल की जो हमने बहस की थी सानिया मोटरवे पे, मेरा ख्याल है वो ज्यादा फ्रूटफुल थी, बजाय इसके जो ऑपोजिशन लीडर साहब ने जाके नेशनल असेंबली में खड़े होके चंद इल्जामात लगा दिए कि वो औरत ऐसी है, वो डीसीपीओ ऐसे है, वक्त की गवर्नमेंट ऐसी है। तो अगर दें तो मतलब अपना पॉइंट पूरा जी मलिक साहब अपना पॉइंट दे। जी मलिक जी, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि देखें, हमें बड़े सादे लफ्जों में पता है मेरे भाई, हम बात को जिधर से घुमा लें फिरा लें, हमें वो बातें उन बड़े सादे से लफ्जों में ये बात कहूँगा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में मौजूदा हुकूमत जो है जमहूरियत के नाम पे एक मजाक है। जमहूरियत के साथ जितना खिलवाड़ मौजूदा हुकूमत ने किया है, इतना किसी दौर में कभी किसी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी पीएमएलएन या कोई भी दौर गुजरे हों माजी के हिस्ट्री में नहीं मिलते कि आपकी गंदा होती है 2 साल बाद। ये भी जमहूरियत की जिम्मेदारियों में है, जमहूरी हुकूमत की। जी मुझे बात करने दें कि देखें, आप जमहूरियत की ये भी जिम्मेदारी है, जमहूरी हुक्मरानों की वोट लेके आप आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी में था कि 2 फसल आती है गंदम की, गंदम का बहरान आ जाता है। चीनी की फसल आती है, गन्ने की फसल आती है, गन्ने का बहरान आ जाता है। आप मुझे बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं मेरे भाई? कौन सी जमहूरियत आप देखें, आप कौन सी जमहूरियत देना चाहते हैं? आप लोगों को आपके खिलाफ कोई बात करता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। आप जो है किसी को इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं। आप थानों में, आप इदारों के अंदर। मैं कामरान उस्मानी की तरफ आता हूँ। कामरान, हम इस वक्त बात कर रहे हैं जमहूरियत पे। जी, मैं यही अगर हम टू दी पॉइंट बात करें ना, उसमें ये है कि हम किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। दूसरा ये कि हम लोग अपने सियासी इख्तिलाफात की तरफ नहीं जाएंगे। देखें, इसमें टू दी पॉइंट कोई ज्यादा लंबी बात करने की हमें जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि लोकल बॉडीज को इम्प्रूव किया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए और मुल्क के ऊपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा जमहूरियत मजबूत करने का और कोई तरीकाकार है ही नहीं। अगर किसी के पास है तो कामरान, मैं आपको एक सवाल मेरा अगर ऐड कर लें, नाफिज कर लेते हैं, मुला उमर को ले आए, शरीयत नाफिज करा लेते हैं, फिर इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है ना इसका। नहीं, हम मुला उमर के बगैर ही, उसकी शरीयत के बगैर ही अच्छे हैं। आप मेहरबानी करें अपना ये वाला मशवरा की कोई वो नहीं है ना। आप देखें, लोकल बॉडीज को एम्पावर करें या फिर नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख ये बताती है कि लोकल बॉडीज को भी मुझे फिर पीछे जाना पड़ेगा और फिर यही कहा जाएगा कि आप शायद चैनल पे बैठ के आमरीत को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बल्दियाती निज़ाम मुशर्रफ के बाद
नुमाइंदे को थे बलदियाती निज़ाम नहीं मिल सका। गया। अगर उस तरह के आप बलदियाती निज़ाम की बात करें तो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लोकल बॉडीज जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उनको मजबूत करना होगा हर लिहाज से। आपके जो MP MNA नालियां सड़कें बनाना छोड़ के लॉ मेकिंग शुरू करें, और आपके जो लोकल बॉडीज और लोकल बॉडी नुमाइंदे हैं वो जाके अपने हलकों में नलके, सड़कें, नालियां जो बनता है भाई, जो बनने वाली चीज है वो बनाएं, और ऊपर आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। इसके अलावा टू दी पॉइंट, जमहूरियत को मजबूत करने का कोई हल नहीं है। मौजूदा पाकिस्तानी हालात के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं नजर आ रही। लेकिन कामरान आपकी इस बात पे ना वो एक शेर का एक मिसरा है कि अपना बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। ये तो वो ख्वाहिश है जो आप और मैं और पाकिस्तान की आवाम जो है वो दिल में। मैं एक पॉइंट मेरा सुन लीजिएगा। मैं कामरान, देखिए हमारा पार्लिमानी सिस्टम मौजूद है यहाँ पे। मैं कामरान भाई की बात चाह रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने ये बात कर दी कि बलदियाती निज़ाम को लेके नीचे से लेके ऊपर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक अगर आप जमहूरियत को इस तरह से चलाएंगे तो तमाम लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिल सकेंगे। तो हम कंक्लूड इसी तरह कर देते हैं जो पहले बात इस बात से शुरू हुई थी कि बलदियाती इदारों को फाल किया जाए। और अगर आप बलदियाती और भाई मौजूदा जो दौर में ना, मौजूदा दौर हुकूमत में अगर शहजाद अकबर और गवर्नमेंट और अपोजिशन से दोनों से गुजारिश करूंगा कि देखिए आपने कामरान को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। अभी ये उनकी मैंडेट है कि उन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाए। जी कामरान, मेरा एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि हम अभी जमहूरियत की जब बात कर रहे हैं तो इस जमहूरियत की इस सारी बहस में आप यूथ और तलबा को और पाकिस्तान के नौजवानों को कहाँ पे देखते हैं? देखिए जो आने वाले टाइम के अंदर आप जो है बहुत अच्छी जगह पे खड़ी है। उनको बहुत से मौके ऐसे नजर आएंगे जिसको वो हिस्सा ले सकते हैं। आपको स्पेशली बहुत ज्यादा बजट चाहिए होगा इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा कोई वसाइल या फिर बहुत ज्यादा कोई होगी, आपको किसी सियासी जमात की जरूरत नहीं होगी। जो आम एक नौजवान है जो चाहते हैं हल्के के, अपने मोहल्ले के, अपने वो इस लोकल बॉडी सिस्टम के अंदर अपना हिस्सा, उसका किरदार कर सकेगा। लेकिन हमारे इस तरह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, इसी तरह गवर्नमेंट ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन होता नजर नहीं आ रहा। अब ये जानता है खान साहब घबराना नहीं है, लेकिन घबराना छोड़ें, कौन डर गया है। अब अगला जानता है क्या क्या करेंगे। जी इशलाक साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी अली इसमें अली रज़ा भाई देखिए पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है, हमें सदारती निज़ाम पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से इशलाक हुसैन ने हम आपको वेलकम करते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम की क्लोजिंग है लेकिन बहरहाल आपको वेलकम करते हैं। अगर एक मिनट में आप अपना मौकफ दे दें कि पाकिस्तान में, क्योंकि आज यौम जमहूरियत, आलमी यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है, तो इस तनाज़ुर में आप पाकिस्तान की यूथ का और स्टूडेंट्स का क्या रोल देखते हैं? बिल्कुल चार्ट 1-2 मिनट मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भैया आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी ये 782 न्यूज़ को मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से यूथ की और नौजवानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और तलबा की तमाम फोरम्स को आप इकट्ठा करके इस अपने चैनल के थ्रू उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज जैसा कि आपने बताया कि आलमी जमहूरियत है, तो उसमें ये बात करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपने पार्लियामेंट से लेकर नीचे तक कहीं पर आप देख लें कि यूथ को कितनी रिप्रेजेंटेटिव की देख रही है, कितना उनको इससे इन पार्लियामेंट हाउस के अंदर हो या कहाँ पर हो, उनको कितनी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। आज पढ़ा लिखा नौजवान, आज यूथ जिसने इस मुल्क को संवारना था, चाहे वो तलबा यूनियंस के थ्रू जाना था ऊपर या उसने यूथ यूनियन से ऊपर जाना था, क्या उसको ऊपर जाने दिया जा रहा है? ये बिल्कुल नहीं। हमारे मुल्क के अंदर अशरफिया का निजाम क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को शो किया जा रहा है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती तो यहाँ का नौजवान, जिससे कायदे आज़म ने कहा कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है,
उसे ऊपर लेकर आया जाता, वो इस मुल्क को रिप्रेजेंट करता, इस मुल्क के लिए बेहतर कवानीन बनाता। आज हमारे एमएलए एमपीएस क्या कर रहे हैं? उनका बेसिक काम होता है कानून साजी करना, लेकिन वो मोहल्ले की गलियों, नालों और सड़कों के ऊपर वोट ले रहे होते हैं। इवन कि हमारे चीफ मिनिस्टर आ जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, वो भी खिताबात कर रहे होते हैं पुलिस के लिए। यार अल्लाह के बंदे, आपको इस मुल्क के लिए, आपको इस मुल्क के लिए कानून के लिए ऊपर भेजा गया, आपको इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऊपर भेजा गया। ये काम की लोकल गवर्नमेंट, लेकिन हमारी पार्लियामेंट है, हमारे सूबाई असम्बलीज हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ वो रोड्स के ऊपर और इन चीजों के ऊपर करें। हमारे यूथ के लिए इस मुल्क के अंदर, जहाँ तक अभी तक मैं देख चुका हूँ और पिछले 6-7 साल से मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहता हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को अटेंड कर रहा हूँ, चीजों को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पर इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत नाम की कोई चीज हो और उस जमहूरियत के थ्रू स्टूडेंट्स को, नौजवानों को ऊपर आने का मौका मिल रहा हो। जब इन तलबा को, इन नौजवानों को ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है। इसलिए आप गवर्नमेंट का पूरा एरिया निकाल, उसमें देखिए कितनी दफा नए लोग, नौजवान ऊपर आए हैं, सिवाय उन लोगों के जिन बैकग्राउंड सियासी या जिनके पास वही लोग इस मुल्क की कानून साजी के लिए ऊपर आते हैं, वो इस मुल्क के लिए उस मुल्क की हुक्मरानी करते हैं। आम इस मुल्क का स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है, मैं ये लोग बताता हूँ सब्जेक्ट्स पे है, लेकिन आज वो जॉब कर रहे हैं, कहीं पर टैक्सी चला रहे हैं, कहीं पर कुछ चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मुल्क ने उसको जिस लेवल पे उसे आज बैठकर काम करना चाहिए, तो उस लेवल पे इस मुल्क के नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस आलमी जमहूरियत डे के ऊपर हम तमाम लोगों को, यहाँ पर ज्यादातर तंजीमात के बैठे हुए हैं, कि आपको हमें एक होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए इस मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए, कि इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए इस मुल्क के अंदर, और हकीकी जमहूरियत जो इस मुल्क का हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न है, उसको इस मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए। जी आखिरी मिनट, जी बिल्कुल, मैं भी आखिर में मैं जी वन बाय वन ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह से दुआ करें कि अब्दुल रज़ाक दाऊद, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी जैसी जमहूरियत से इस मुल्क की जान छुड़ाए अल्लाह पाक, और जो है ना हम कहीं सही तरफ जाके अपने इस मुल्क को ले जाएं। और वो जो लोग वोटों से आते हैं, कि मेरे भाई ने सही कहा कि यहाँ पे वो किसान का हकीकी नुमाइंदा जो है वो पार्लियामान के अंदर होना चाहिए, ताकि वो किसान के लिए कानून साजी कर सके, ना कि वो शाह महमूद कुरैशी जैसे वडेरे और जागीरदार वहां बैठे हों जिसको पता ही ना हो कि किसान के क्या मसाइल हैं। और इसी तरह एक मजदूर का, एक डॉक्टर और एक पढ़े लिखे लोगों को पार्लियामान तक एक्सेस होनी चाहिए और लोगों को आगे जाना चाहिए अपने। ये असल जमहूरियत है, यही जमहूरियत का हुस्न है। और ये पाकिस्तान के आइन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान बनाया भी, उस बनने में भी ये पाबंदी नहीं थी कि उस वक्त पाबंदी लगाई गई हो, ना पाकिस्तान के आइन में पाबंदी है कि पढ़े लिखे लोग आगे। बदकिस्मती से इस निजाम और सिस्टम ने आम आदमी को और पढ़े लिखे लोगों को, और वो हकीकी नुमाइंदा जो मजदूर का हकीकी नुमाइंदा है, जो किसान का, जो एक फैक्ट्री में काम करने वाले का, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर कभी भी नहीं आ सका। आपके इसी पॉइंट से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का हम जो है वो यूथ डिबेट का प्रोग्राम करेंगे। और नाज़रीन, हम इसी पैनल के साथ नेक्स्ट मंडे को पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम और उसमें नौजवानों के किरदार पे बात करेंगे। अवैस जमील गुजर, आपका लास्ट टेक। मुझे सब वो जा चुके हैं मेरे भाई, वो आपको पता चले जाते होते हैं। मालिक साहब, आपकी फायरिंग इतनी तेज होती है कि वो शहजाद अकबर का नाम लिया, जुल्फी बुखारी और अब्दुल रज़ाक दाऊद। और जी देखें, इस मुल्क के अंदर अगर तो हम लोग बेहतरीन देखते हैं ना, तो हमें चाहिए कि अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से अपनी जो मुफादात है ना, वो उससे बालातर होकर हम लोग पहले सियासत और जमहूरियत को बचाने का सोचें। ठीक है, इसके लिए जरूरी सबसे पहले हम लोग के लिए कि एमपी एमएलए जो है वो वोट लेने के लिए नालियां, सड़कें और क्या कहते हैं ये ट्रांसफार्मर्स बनाने के वादे ना करें। ये लोकल बॉडीज का काम है। आपके मुल्क के जो लोकल बॉडीज वो होंगी, मजबूत होंगी, उसके बाद एमपी एमएलए सिर्फ लॉ मेकिंग करेंगे, ऊपर मुल्क प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, इससे बेहतर जमहूरियत हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, ग्रास रूट लेवल की अवामी और आपके नौजवानों को मौका मिलेगा सियासत में आने का, अपनी सलाहियतें दिखाने का, और जवान को मौका मिलेगा अपनी सलाहियत को उजागर करने का। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है। मेरा आखिरी यही स्टांस है।
जी इखलाक साहब, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप प्रोग्राम की क्लोजिंग आप पे करते हैं। जी अली भाई, जिस तरह इमरान भाई ने और वसीम भाई ने बात की है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क को हकीकी जमहूरियत की जरूरत है। और इस मुल्क के अंदर देखिए, इस अशरफियत का जो निज़ाम है उसको अगर तोड़ना है, तो अशरफियत के निज़ाम से जान छुड़ानी है, तो उसके लिए सबसे जो मेन पावरफुल है वो हम स्टूडेंट्स हैं, यूथ है। अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को हम किसी लेवल पर लेकर आ सकते हैं, हम दोबारा जमहूरियत की बहाली के लिए कुछ कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हम यूथ कर सकती है स्कूल। अगर हम लोग इस तरह बैठे हैं, अगर हम स्टूडेंट यूनियन की बात करें तो अभी तक तो वो नहीं हुई। पिछले कितने सालों से हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो आवाज बुलंद नहीं कर सकता। मैं आपसे ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप इस प्रोग्राम के जितने भी यहाँ पर तंजीमात बैठे हो, जितने लोग इसको सुन रहे हैं, हमें खुदा के लिए एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इस मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल के लिए और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के निफाज के लिए हमें आवाज बुलंद करनी होगी। अगर हम इस मुल्क के तलबा, हम इस मुल्क के नौजवान अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तो इस मुल्क की जमहूरियत कभी भी एक जमहूरी मुल्क की सूरत में सामने नहीं आ सकता। तो आज के प्रोग्राम से मैं जिस भी सुन रहे हैं, आप आए, जो भी आप करके आना चाहते हैं, लीड करें, हम आगे आते हैं, आप आए हमारे साथ मिलें और इस मुल्क में बेहतर जमहूरियत के लिए होकर एक आवाज बुलंद करें। सिर्फ हमारा नारा जमहूरियत के लिए वो अपना जाति के लिए या पार्टी के नाम से नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी के नाते से मुल्क का इस मुल्क का मुस्तकबिल मैं कहूँगा, मुल्क के तलबा और जवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बहुत शुक्रिया इखलाक साहब। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान भर की यूथ और स्टूडेंट्स इस बात पे ना सिर्फ मुतफिक हैं बल्कि इस बात के लिए अग्रेसिव हैं कि हमें जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम है और हमें इसके लिए एक जगह पे इकट्ठे होने और यक आवाज़ हो के मूव करने में किसी किस्म का कोई तामल नहीं है। पाकिस्तान की सारी यूथ अपने तमाम तर सियासी और मसलकी और हर किस्म के इख्तलाफात पसे पेश डाल के पसे पुष्ट डाल के जमहूरियत के लिए काम करने को तैयार है। लेकिन देखना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को और अरबाब इक़्तिदार को कि वो नौजवानों की इस आवाज़ को किस तरह से टेकअप करते हैं और इनके साथ कितना तावन करते हैं। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।